Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College, and today I am going to teach you history of computers for class 5 and what is the history of computers. computers हमारे आए कहाँ से हमारे computers बने, पहले के computer कैसे होते थे, कैसे लोगों एवोल्यूशन हुआ हमारे कंप्यूटर का, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते थे। तो सबसे पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस जो 5000 ईयर्स अगो बना था वो कहाँ बना था, चाइना में डेवलप हुआ था, जिसका नाम क्या था, अबैकस था। और अबैकस में सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस होते थे लाइक एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और इसके अलावा इसमें और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। अबैकस आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ दिख रहा है, इस टाइप का अबैकस होता था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक नेपियर बोन्स एक डिवाइस इन्वेंट हुआ जो कि जॉन नेपियर ने बनाया था 1614 में। ठीक, और इसको कैसे दिखता था, वो इस टाइप का दिखता था, सब लोग देख सकते हैं इस टाइप का ये दिखता था। और इसमें क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता था। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हम कर ही सकते थे, साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होने लगा था। तो ये जो डिवाइस था इसका नाम क्या था, नेपियर बोन्स, और ये जॉन नेपियर ने बनाया था 1614 में। फिर और एवोल्यूशन हुआ, अब क्या आया, पास्कलाइन आया। पास्कलाइन जो था वो क्या था, ब्लेस पास्कल ने बनाया था, इस टाइप से दिखता था, इसमें व्हील्स होते थे, मूवेबल व्हील्स, और ये क्या कर सकता था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही कर सकता था, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने में। फिर क्या आया, स्टेप रेकनर आया, ये किसने बनाया था, इम्प्रूव्ड फॉर्म था पास्कलाइन का, गॉटफ्राइड डब्ल्यू लिबनीज ने बनाया था ये 1671 में। और ये भी क्या कर सकता था, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज़ें ये डिवाइस कर सकता था। फिर उसके बाद और एवोल्यूशन हुआ, और ज़्यादा आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, डिफरेंस इंजन आया और एनालिटिकल इंजन आया। 1822 में चार्ल्स बाबेज ने क्या करा, एक डिज़ाइन किया, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग इंजन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन। ठीक है, एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। किसने बनाया, चार्ल्स बाबेज ने 1822 में। फिर 1833 में ही इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 1822 में तो एक डिफरेंस इंजन बनाया था जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग इंजन था। उसके बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया जिसका क्या नाम था, 1833 में उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारा कहाँ से आविष्कार हुआ, एनालिटिकल इंजन से ही वो आए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता था, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती थी, मेमोरी यूनिट्स होती थी, और बेसिक कंपोनेंट्स होते थे जो कि आज कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए चार्ल्स बाबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि हमने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये रहा, देखिए डिफरेंस इंजन इस तरीके का दिखता था, ये रहा एनालिटिकल इंजन, और ये रहा चार्ल्स बाबेज। ठीक है, फिर एनियाक और यूनिवैक विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे क्या होता रहा भाई, जब आविष्कार हो रहे थे कंप्यूटर की फील्ड में, लोग नई नई चीज़ें बना रहे थे, तो उसके बाद क्या बनाया, एनियाक बनाया विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर नेम्ड एनियाक वॉज डेवलप्ड इन 1946, और ये किसने बनाया था, जेपी एकर्ट ने एंड जॉन मॉकली ने, ये दो लोगों ने मिलके इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बनाया था। फिर आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। 1946 में ENIAC आया, यूनिवैक आया 1951 में। इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। कॉमर्शियल कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, बेचने के लिए जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था, यूनिवैक 1 बना था। ये देखिए, ये यूनिवैक 1 है, और ये ENIAC देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है, पूरे रूम में कंप्यूटर ही कंप्यूटर बना हुआ है, इतना बड़ा। ठीक है, और यूनिवैक देखो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कितनी जनरेशन्स हुई, तो सबसे फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या थी, 1940 से 1956 के बीच में थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें जो डिवाइस यूज़ होता था वो क्या यूज़ होता था, ये वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। ये रहा वैक्यूम ट्यूब, बहुत एक्सपेंसिव होता था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत गर्मी पैदा करता था, ये बहुत स्लो था, बहुत स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इसमें लगे होते थे, बहुत ह्यूज साइज़ में होते थे ये डिवाइसेस, और दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा बिजली का इसमें खपत होती थी।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं, ENIAC, UNIVAC 1 एंड EDVAC, ये हमारे क्या हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारी जो जनरेशन स्टार्ट हुई वही 1956 से 1963 के बीच में। सम फीचर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर दे यूज ट्रांजिस्टर्स एज द मेन कंप्यूटर। इनमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन ये जो हीट होती थी उसको कम जनरेट करते थे, स्मॉल साइज़ में होते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें कम लगती थी और बहुत तेज़ भी होते थे ट्रांजिस्टर्स। फिर आया हमारा क्या, इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे सेकंड जनरेशन के वो UNIVAC 3, IBM 1401 एंड CDC 3600, ये क्या है हमारे इसके एग्जांपल हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। फिर आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 के बीच में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होता था, ICs का, ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे। इनमें क्या होता था, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते थे, हीट जो होती थी वो लेस जनरेट होती थी, स्मॉल साइज़ में होते थे, बहुत तेज़ होते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी जो इसमें लगती थी वो बहुत कम लगती थी। ठीक है, फिर आया हमारा फोर्थ जनरेशन। इसके एग्जांपल्स हमारे थर्ड जनरेशन के IBM 360, ICL 1900 और UNIVAC 900। फिर आया फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 से आज तक जो जनरेशन चल रही है वो क्या है, हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होता है, VLSIs का, जिनको दूसरी भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये हमारे आजकल के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। बहुत चीप होते हैं, ये बहुत स्मॉल इन साइज़ में होते हैं, जो कहते नहीं हो इंटेल का प्रोसेसर लगा है, Pentium 1, Pentium 4 और डुअल कोर है ना, कोर 2 डुओ, ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, स्मॉल साइज़ में होते थे और बहुत ही ईजिली अवेलेबल होने लगे थे अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं IBM PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं। और माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप किया था वो किसने किया था, टेड हॉफ ने किया था इंटेल कंपनी में 1971 में। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, जो कि क्या है, आज भी चल रही है और फ्यूचर में भी जो चलेगी वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, वो टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर टू थिंक एंड टेक सेल्फ डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स। जो कंप्यूटर क्या करता है, अपने खुद से डिसीजन ले ले, खुद से काम कर ले, वो सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। द इनपुट एंड आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच के फॉर्म में रहती है और पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स होते हैं और चीपर रेट्स पे मिलते हैं। ये देखो ड्रोन्स हो गए आजकल के, ड्राइवरलेस कार हो गई, हमारी स्मार्ट वॉचेस हो गई, ये सारी की सारी क्या है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, अब एक चार्ट बना हुआ है, इससे आप देख सकते हो सारी टेक्नोलॉजी, स्पीड, साइज़, कॉस्ट, ये सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, रिकैप कर सकते हो कि जो भी अभी हमने पढ़ा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, बहुत ही हाई स्पीड होते हैं कंप्यूटर्स, आर वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होते हैं, कैलकुलेशंस बहुत जल्दी करते हैं और माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पीको सेकेंड्स में इनकी वर्किंग स्पीड होती है। एक्यूरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी है, वेरी एक्यूरेट एंड जॉब्स एरर फ्री, कोई भी इनमें गलती बहुत कम होने की गुंजाइश होती है। स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस हम कुछ भी इनमें स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस होती है, अनलाइक ह्यूमन भी कंप्यूटर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। डिलीजेंस का मतलब हो गया क्या, जैसे इंसान तो तब भी काम करते करते थक जाता है, कंप्यूटर कभी काम करते करते नहीं थकता और इसको चाहे जितना काम दे दो, जितनी बार करा लो, ये करेगा। कभी भी इंसान जो होता है वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है डिलीजेंस। और वर्सिटैलिटी का मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं आप एक ही टाइम में, कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आप खेल भी सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं, कोई काम अपना साइंटिफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें जब हम कंप्यूटर पे कर सकें तो उसको कहा जाता है वर्सिटैलिटी। ठीक है, अब रिडक्शन इन पेपर वर्क, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आजकल तो ट्रीज़ इतने कट रहे हैं पेपर बनाने के लिए। अब कंप्यूटर से अगर सारी चीज़ें होने लगें तो देखो पेपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन है ना, पेपर का यूज़ कम हो जाएगा, सारा काम कंप्यूटर ऑनलाइन ही होने लगेगा। तो ये भी क्या है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी क्या है, दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट दे हैव बीन प्रोग्राम टू डू। वही काम कंप्यूटर कर सकता है जो हमने इसमें जिसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने दिया होगा कंप्यूटर को करने के लिए सिर्फ वही कर सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है।
नेक्स्ट क्या है, दे कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, जब तक हम इसे कोई काम करने के लिए कहेंगे नहीं ये वो काम करेगा नहीं, अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी लिमिट्स हैं। अब है तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या है इसकी एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट क्या है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हमें पता है चार्ल्स बाबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्या है, डैश जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग, तो ENIAC क्या है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, IBM 360 हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, UNIVAC 3 हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, Apple II जो है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होगी। नेक्स्ट क्या है, नेम द जनरेशन दीज कंप्यूटर्स बिलोंग टू, तो ये कंप्यूटर हमारा जो बिलोंग करता है ये फर्स्ट जनरेशन को, ये हमारा थर्ड जनरेशन को, और ये लास्ट वाला हमारा सेकेंड जनरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शंस देखनी पड़ेंगी कि हमें क्वेश्चन आंसर्स करने कैसे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक्स, जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो सब हमको बुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, न्यू वर्ड्स जो होंगे वो सारे के सारे हम कॉपीज़ में करेंगे। और कॉपी कौन सी यूज़ करनी है, इंटरलीफ वाली छोटी वाली, जैसी आपने क्लास 4th में इस्तेमाल करी थी वैसे ही हम क्लास 5th में भी कॉपी इस्तेमाल करेंगे। और गुड क्वालिटी पेन का इस्तेमाल करेंगे, जेल पेन का हम लोग बॉल पॉइंट पेन से नहीं लिखेंगे, डॉट पेन से नहीं लिखेंगे, जेल पेन से का इस्तेमाल करेंगे। फिर आया पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है, क्लास 5 में पेन का इस्तेमाल होता है, जेल पेन का, डॉट पेन का नहीं। फिर आया नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स, तो फॉर न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन, सेकेंड पास्कलाइन, थर्ड अबैकस, फोर्थ ENIAC, फिफ्थ एडवैक, सिक्स्थ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेवन्थ VLSIs, एट्थ ट्रांजिस्टर्स, नाइन्थ वर्सिटैलिटी, और 10th क्या है डिलीजेंस। फिर आए हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कॉपी में ही करेंगे। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सेकंड क्या है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, IC जिसको कहते हैं IC टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या थे हमारे इस ये डिपेंड करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय हुम वाज द माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड, व्हेन एंड बाय हुम वाज द माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड, जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने और कब डेवलप किया था, तो द माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड बाय टेड हॉफ ऑफ इंटेल इन 1971, 1971 में टेड हॉफ ने हमारा माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट किया था। तो ये तीन हमारे क्या हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, ये आपको बुक में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस, हमने सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चंस जो होंगे वो आप बुक से उतारेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, अबैकस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड बाय ह्यूमंस। स्टेप आंसर 2 क्या है, स्टेप्ड रेकनर वॉज डेवलप्ड डिस्कवर्ड बाय गॉटफ्रीड W लिबनीज इन 1671। क्या है सेकंड वाले का आंसर, स्टेप्ड रेकनर वॉज डिस्कवर्ड बाय गॉटफ्रीड W लिबनीज इन 1671। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स while transistors were used in the second generation of computers। ठीक, आंसर नंबर 4 है, some computers developed during third and fourth generation are, जो कंप्यूटर के कुछ नाम जो कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुए थे वो कौन से हैं। थर्ड जनरेशन में जो डेवलप हुए थे उनका नाम क्या है, IBM 360, ICL 1900 एंड UNIVAC 900। फोर्थ जनरेशन में जो हुए थे वो क्या है, MITS Altair, Apple II, IBM PC एंड Cray 1 सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, फर्स्ट है हाई स्पीड, हाई स्पीड क्या है, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट एंड दे परफॉर्म ऑल जॉब्स एरर फ्री। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हमारे ये वर्ड की फाइल में सारे आप कॉपी में करेंगे, और जो हमने पढ़ाते वक्त एक्सरसाइज कराई थी वो बुक में ही करेंगे आप, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखेंगे, कॉपी जो होनी चाहिए वो इंटरलीफ स्मॉल साइज़ ही होनी चाहिए, दोनों एक साइड प्लेन और एक साइड रूल वाली,
और सारा काम आप अच्छे जेल पेन से करेंगे, कोई भी काम आप पेंसिल से नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।